एक बात तो साबित कर दी कि गुरु गुरु ही होता है और चेला चेला ही होता है। तो कभी गुरु बनने की कोशिश मत करना, चेले ही बने रहना, उसी में कल्याण है। एक मूल मंत्र है। आज भगवान श्री कृष्ण की भी काफी महिमा भजन के माध्यम से सुनने को मिली कि जो संसार को, इस पूरे जगत को, इस पूरे ब्रह्मांड को पाल सकता है, वो एक माखन के ऊपर भी लड़ते हुए दिखाई दिया, देखा गया। जिसकी एक पलक झपकते ही समुद्र में भी उबाल आ जाए और वो एक मात यशोदा के डांट से आंसू बहाते हुए देखा, रोते हुए देखा। आज मैं 3 बातें बताऊंगा और वो बहुत अच्छी बात है। अगर ग्रहण कर लिया ना तो ये समझ लो कल्याण हो जाना है। लेकिन कैसे बताई जाएगी? वो एक वृतांत के माध्यम से बताई जाएगी। आपने सुनी है, बस उनको दोबारा से याद दिलाने वाली बात है। गुरु जी के मुख से आपने कई बार सुना है। तो 3 वृतांत है, पहला सुनो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आपने कई बार सुना है, एक बार बंदर का मन करा कोई आम खाने का। वो कहां पहुंच गया? बाग में, आम के बाग में पहुंच गया। वहां माली बैठा हुआ था और वो अपना नुकसान कैसे करने थे। और वो जैसी बंदर आवे और उसको डंडा दिखावे और बंदर को भगा दे। बंदर को बड़ा गुस्सा आवे, फिर आया बंदर, फिर वो उसे डंडी दिखावे बंदर को और वो फिर भाग जाए। अब बंदर की थाल ना लगे आम खाने की, कोई बड़ी समस्या होगी। तो आम जरूर खाना। जब सुबह से लेकर शाम तक होगी इसकी ताल नहीं लगी, मैं कहा भाई ऐसे नहीं मानना है। अपने बाग में बड़ा घमंड करता है, कल ही हम अपना बाग उगाएंगे, हम भी एक अपना बाग लगाएंगे। और वहां से खा के गुठली ले आया, ले जाके जमीन में दाब दी। अब दाब दिया, कह रहा कल देखेंगे हम। बहुत मना कर रहा ना आम खाने के लिए, कल देखेंगे हम, कल हम अपने आम खुद खाएंगे और खिलाएंगे भी। बस पूरी रात यही सोचते सोचते अपना सो गया। सुबह उठ कर देखी, भाई अब देखते हैं आम ही आम होंगे सारे में। अब देखे तो कुछ नहीं। उसने सोची भाई ये क्या बात है। उसने देखी, उखाड़ के, फिर से उखाड़ के, जमीन से उखाड़ के देखी, अच्छा भी नहीं है भाई। उसने फिर दाब दी। कोई बात नहीं, आज नहीं कल, अब बात तो आवेगा, कोई बात नहीं, आज की बात। अब फिर अपना ऐसे ही कल देखेंगे, कल तो बात बहुत आम आएंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं है। बड़ा घमंड करता है ना ये माली अपने बाग पे। अब बस एक दूसरी रात हुई थी, उसने देखा भाई बाग तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई पेड़ दिखाई दे रहा। उसने फिर उखाड़ के देखा, गुठली झुकी थी वो। इसी तरह से कई दिन बीत गए, कोई पेड़, कोई बाग नहीं लगा। अब दूसरी बात सुनते हैं। दूसरी बात यह है, एक किसान ने सोची यार ये तो दूर से पानी आता है, क्यों ना तो अपने खेत में, अपना आसपास ही अपना कुआं सा बना ले। अब उसने सोची यही खुदाई कर लेते हैं। और रोज अपना उसने पूरे दिन में अपना 2-3 फुट 3-4 फुट उसने खोद लिया। उसने देखा यार अभी तो पानी नहीं आया, खैर कोई बात नहीं। अब अगले दिन फिर उसने सोची भाई यहाँ पानी नहीं है, कल दूसरी जगह खोदिए, वहां जरूर निकलेगा पानी। अब उसने दूसरी जगह भी पूरे दिन जो अपना 3-4 फुट खोदा, यार पानी तो नहीं है, बड़ी समस्या हो गई। तो उसने सोची यहाँ भी पानी नहीं है, तीसरी जगह है पानी नहीं। अब तीसरे दिन फिर तीसरी जगह जब खोद दिया, वहीं 3-4 फुट फिर खोद दिया। उसको समस्या आ गई, ये तो पानी नहीं निकल रहा कहीं भी। अब एक महात्मा जी कहने लगे, भाई भाई कैसे परेशान है? लो जी परेशान क्या, कई दिन हो गए खोदते खोदते पानी नजर नहीं आया। भाई हम देखा कौन सा गड्ढा खोदा, भाई देखो ये 6-7 गड्ढे खोदा कि कहीं पानी नजर नहीं आया। अच्छा भाई। अब तीसरी बात,
एक बच्चा नदी के किनारे, तालाब के किनारे अपना रोड बैठा हुआ था, और उसने देखा कि मेरा जो है एक और बच्चा, मतलब मेरी जैसा एक बच्चा तालाब में है। अब पहले तो देखता वो खुश हो गया, भाई तालाब में भी कोई बच्चा है। हुआ क्या, धीरे से कोई मिट्टी डली तो वो वहां पे लहरें उत्पन्न हो गई और वो प्रतिबिंब जो है वो धुंधला हो गया और उसको दिखाई दे रहा। और वो बच्चा रोने लगा कि भाई वो बच्चा जो है पानी में था, वो कहाँ चला गया। उसे चिंता हुई कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं मर ना जाए, और वो चिल्लाने लगा। उसकी माता आई, माता ने कहा बच्चे कैसे चिल्ला रहे हैं। और उसने देखा, उसने कहा कि नहीं है बच्चा है और अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। रोने लगा। माता समझ गई, ओहो अभी रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, अभी आ जाएगा। इतने में जल शांत हुआ और वो बच्चा फिर से दिखाई देने लगा और बच्चा खुश हो गया। तो यहां बात समझने की है, पहले वृतांत से हमें यह बात समझने की है, क्या समझने की है कि जब हम ध्यान में अपने बैठे तो उसमें उतावलापन तो बिल्कुल भी नहीं लाना है, बिल्कुल भी उतावलापन नहीं लाना है कि आज मुझे दृश्य आ जाए, अभी आ जाए, बिल्कुल भी ये गलती मत करना। केवल इंतजार करना है, क्योंकि ध्यान की एक अवस्था इंतजार भी है। केवल प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करते रहो और प्रतीक्षा करते रहो, उतावलापन नहीं लाना है। दूसरा, हमें ध्यान में एकाग्र होना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक टकटकी लगाई, फिर दूसरी जगह लगाई, फिर तीसरी जगह लगाई। जहां भी हमारी एकाग्रता आई है, फिर उसी में हमें गहराई से अंदर उतरता चलना है, गहराई से अंदर उतरते चलना। ऐसा नहीं कि अभी मैंने यहाँ ध्यान लगाया तो कभी थोड़ी देर बाद दूसरी जगह ध्यान लगाया, तीसरी जगह ध्यान लगाया, नहीं, जहां हम एकाग्र हो गए हैं वहीं हमें एकाग्रता से उसकी गहराई में चले जाना है। और तीसरी मुख्य बात यह है, ये ऐसी छोटी छोटी बातें जो गलतियां होती है और कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं चलता, यही गलतियां हैं कि हमारा ध्यान नहीं चलता। इन गलतियों को हम सुधार लेंगे तो हमारा ध्यान चलने नहीं, बहुत अच्छा चलने लगेगा। तीसरी मुख्य बात क्या है, जब हमारा चित्त निर्विचार हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तभी हमें वो कुछ दिखाई देता है। जैसे उस बच्चे को उस तालाब में उसका प्रतिबिंब दिख रहा था। कब दिख रहा था? जब उसमें कोई तरंगे नहीं थी, कोई उथल पुथल नहीं थी तालाब में, और जैसे उथल पुथल हुई वो प्रतिबिंब गायब हो गया। इसी तरह से ये सोच के बैठो कि जब हमारे अंतःकरण में कोई विचार है, चित्त पर कोई विचार है, तो इसका मतलब अभी हमारा चित्त उसके लिए तैयार नहीं है और कुछ भी घटना उसमें घटित नहीं होने वाली है। इसलिए जब भी बैठो तो निर्विचार होकर बैठो, एकाग्रता से बैठो और प्रतीक्षा करते रहो। 100% विश्वास है कि कुछ ना कुछ आपके चित्त में घटित हो ही जाएगा। ये जो भौतिक शरीर है हमारा, ये जो भौतिक शरीर है, इसको क्या चाहिए? ये कैसे चलता है? ऊर्जा से चलता है। और वो ऊर्जा कहां से मिलती है? हमें खाद्य पदार्थ से, जो हम भोजन खाते हैं वहीं से तो हमें ऊर्जा मिलती है और ये हमारा शरीर चलता है। अब ये तो बात रही हमारे स्थूल शरीर की, ये बात तो हमारे स्थूल शरीर की रही। भाई हमें भोजन की आवश्यकता है, हमने भोजन किया और हमारा शरीर चलने लगा, ऊर्जा मिली। लेकिन जब हम बात 7 शरीरों की करते हैं, आपने भाई आपके जो 7 शरीर हैं जिनका हमें भेदन करना है, उनको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। उनको तो हम दे नहीं रहे कुछ भी। भाई सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, मानस शरीर, कारण महाकारण शरीर और शरीर रहित शरीर, इन सबको क्या चाहिए? इन सबको भी कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए? किसी शरीर को तो ये सांसारिक प्रकाश चाहिए, किसी शरीर को ये हमें अंदर की ज्योति चाहिए, किसी जैसे कारण शरीर को एक ज्योति चाहिए, महाकारण शरीर को एक ब्रह्म ज्योति चाहिए, और हमारा जो शरीर है उसको कैसा प्रकाश चाहिए? वो परमात्मा का वकार, उसका जो प्रकाश है उसका आनंद चाहिए। हम इस शरीर को तो हमेशा भोजन देते चले जा रहे हैं, लेकिन अन्य शरीरों को कुछ नहीं देते हैं। तो अन्य शरीरों को भी दो। जब वो अन्य शरीरों को भी तुम कुछ ना कुछ दोगे, तभी आपका कल्याण है। इसलिए, और वो कैसे मिलेगा? वो केवल ध्यान से ही संभव है। जिसको जो खाद्य पदार्थ चाहिए वो उसको कैसे मिलेगा? वो केवल ध्यान मात्र से ही मिलता है, केवल ध्यान मात्र से मिलता है।
आपने अभी हारमोनियम बजाया, हारमोनियम बजाया, इस हारमोनियम में इसको हम 3 तरीके से बजा सकते हैं। एक तो बहुत अच्छी सुरीली आवाज में बजा सकते हैं तो हम सबको वो सुरीला लगता है। एक ऐसा बजा लेंगे जो कुछ समझ में ना आए, और तीसरा ऐसे बजा लेंगे बहुत तीव्र गति से हम इसको बजाएं तो हमारे कानों में भी दर्द होने लगता है। पहली अवस्था में हमें बहुत अच्छा लगा, दूसरी अवस्था में हमें कम अच्छा लगा, लेकिन तीसरी अवस्था में जो बहुत तेज तेज बजाते हैं हमें लगता है कि ये कान हमारे दर्द करने लगे, कान फटने लगे, इसको बंद करो। होता है ना ऐसा है? इसी तरह से हमारे भगवान श्री कृष्ण जी नहीं है, वो भी अपनी मुरली 3 तरीके से बजा देते हैं। कैसे बजा देते हैं? जब आपने देखा होगा बहुत सुरीली मुरली बजाते हैं, बजाते हैं नहीं बजाते हैं, अच्छी लगती है, और अगर वो दूसरे तरीके से बजाते जो थोड़ी सी और तीव्र बजाते तो किसी को अगर दंड देना है तो वो तेज भी बजा देते हैं। बांसुरी वही है, बांसुरी वही है, और अगर उसी बांसुरी को तेज बजा दे तो परले का कारण भी बन जाता है। तो उसी बांसुरी से परले का कारण भी बन जाती है और उसी बांसुरी से आनंद भी आ जाता है। बांसुरी एक है, इसी तरह से हमारा शरीर भी एक है। अब इसमें आप क्या निकालना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस शरीर से आप क्या निकालना चाहते हो? कहते हैं ना, ब्रह्मांड की सारी शक्ति तुझमें भरी करतार ने, अब तेरा जिम्मा तुझ पर, खोता चल या पाता चल। अब इसमें इस शरीर को हमें कैसे इस्तेमाल करना है कि इसके अंदर जो मैकेनिज्म है, इसके अंदर की जो विशेषता है, उसको तुम खोते हुए चलना है या इसका सदुपयोग करके इसके अंदर जो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां छिपी हुई हैं उनको तुम निकालते हुए चलना है। आपका अपने ऊपर जिम्मा है। इसलिए ध्यान में बैठो, इसी किस तरह से बैठो, वो जो 3 बातें मैंने बताई हैं इनकी गलती मत कर देना। इनको ध्यान में रखते हुए इस शरीर का ये समझो कि ये मानव शरीर जो है बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, इसका कीमत को पहचानते हुए हमें ध्यान करना है और आगे बढ़ना है, और समय रहते हुए अपना कल्याण करना है। बोल सतगुरुदेव भगवान की।